मैंने फिर कभी सड़क किनारे खड़े किसी ट्रक को उसी नजर से नहीं देखा। उस रात एक धीमी गति की आवाज ने मुझे जगा दिया। ऐसा लगा जैसे ये मेरे अपने कैबिन के अंदर से आ रही हो। एक हल्की सी गूंज जिसने मुझे नींद से जगा दिया। ये कोई सपना नहीं था, ये मेरे साथ नेशनल हाईवे 48 पर एक सुनसान पड़ाव पर 2023 की सर्दियों में हुआ था, और डीजल की गंध आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है। उस रात सुरक्षित होने का एहसास टूट गया था। मैं पिछले 12 साल से एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर हूं और मैं भारत के हाईवे को अपनी हथेली की तरह जानता हूं। मैंने अपना आखिरी माल 15 नवंबर को मुंबई से उठाया था, जो दिल्ली जाना था। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर मैं साल में कम से कम 3 बार जाता हूं। मुझे पता है कि कौन से ढाबे ज्यादा सुरक्षित हैं, कहां हमेशा चहल पहल रहती है और रुकने का सही समय क्या है। उस मंगलवार को रात के लगभग 10 बजे थकान बुरी तरह हावी होने लगी। मैंने राजस्थान की सीमा के पास एक बड़े और जाने माने ढाबे पर रुकने का फैसला किया, जो अच्छी रोशनी और सुरक्षा गार्ड के लिए जाना जाता था। मैं पहुंचा। मैंने अपना चांदी के रंग का ट्रक मुख्य इमारत से थोड़ी दूर आराम करने वाली जगह पर खड़ा किया, लेकिन फिर भी हाईवे से गुजरने वालों को दिखाई दे रहा था। ये एक आदत थी जिसका मैं हमेशा ज्यादा शांति के लिए पालन करता था। मैंने टायरों का प्रेशर चेक किया, एक कड़क चाय बनाई बिना चीनी के जो पानी जैसी लग रही थी, और अपनी पत्नी को फोन किया। रोज का वही काम। हमने तय किया कि मैं अगली सुबह सूरज निकलते ही फिर से फोन करूंगा। मैंने दिन का बोझ महसूस करते हुए रात के लगभग 11 बजे कैबिन की बत्तियां बुझा दी। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था। मेरे ट्रक के इंजन की धीमी गति की आवाज एक सुकून देने वाली ध्वनि थी। एकमात्र चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो थी थोड़ी आगे खड़ा एक पुराना टाटा ट्रक, जिसका पेंट उखड़ा हुआ था और कोई नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी। उसका इंजन चालू था, धीमी आवाज में गुर्रा रहा था, लेकिन कोई लाइट नहीं जल रही थी। मैंने सोचा कि शायद ड्राइवर सो रहा होगा या कोई जरूरी मरम्मत कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरी नींद खराब कर सके। रात के लगभग 11:45 पर नींद मुझसे दूर जाने लगी। एक धीमी, मशीनी, लयबद्ध आवाज कैबिन की शांति में घुस गई। ये एक जानी पहचानी आवाज थी, एक डीजल इंजन की गड़गड़ाहट, लेकिन ये बहुत ज्यादा करीब लग रही थी, मेरे अपने ट्रक से भी ज्यादा करीब। मैंने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। शोर बंद हो गया। एक भारी सन्नाटा छा गया जिसने मेरे टाटा ट्रक की धीमी गति की एक रास्ता को तोड़ दिया। फिर मैंने सुना, मेरे ट्रेलर के पिछले हिस्से से एक हल्की धातु की रगड़ की आवाज, जैसे कोई भारी और खुरदरी चीज धातु पर रगड़ी जा रही हो, ठीक कैबिन के नीचे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन मेरे हाथों में कांप रही थी और टॉर्च जलाई। कमजोर रोशनी घने अंधेरे को मुश्किल से भेद पा रही थी। मैंने बगल से कुछ भी देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। मोबाइल की बैटरी खतरनाक रूप से 15% पर थी। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। अचानक आवाज हिली। ये यात्री वाले दरवाजे से आई। एक स्पर्श, हल्का लेकिन लगातार। ये कोई आम दस्तक नहीं थी। ऐसा था जैसे कोई चीज शीशे पर दबाई जा रही हो, हल्के से लेकिन एक नियंत्रित बल के साथ। मैं झिझका, लेकिन जिज्ञासा और डर ने मुझे पर्दे की जरा सी दरार से झांकने के लिए मजबूर कर दिया। वो परछाई लंबी थी, स्थिर थी, ठीक वहीं बाहर खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी, बस वहां थी। एक ठंडी और घुसपैठ करने वाली उपस्थिति। मैं अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। ये कोई आम लुटेरा नहीं लग रहा था जो एक मोबाइल की तलाश में हो। वो वहां खड़ा होकर इंतजार क्यों कर रहा था? ये भयानक सन्नाटा क्यों था? शीशे पर स्पर्श फिर से हुआ, इस बार थोड़ा और मजबूती से, जैसे देखने के लिए एक भयानक निमंत्रण हो। मैं दरवाजे के माध्यम से हल्की कंपन महसूस कर सकता था। मैं सुन पड़ गया, दिमाग खाली हो गया, शरीर पूरी तरह से सतर्क अवस्था में था। वो क्या चाहता था? उसकी योजना क्या थी? अनिश्चितता लगभग उतनी ही भयानक थी जितनी कि उसकी उपस्थिति। यात्री वाले दरवाजे पर स्पर्श और तेज हो गया। एक लगातार दबाव, जैसे कोई अपने शरीर का वजन शीशे पर टिका रहा हो। पर्दा थोड़ा सा हटा, जिससे एक काले मोटे दस्ताने का एक टुकड़ा दिखाई दिया। मेरा दिल सन्नाटे में हथौड़े की तरह बज रहा था। एक धातु की क्लिक की आवाज आई। दरवाजे की कुंडी खुल गई। दरवाजा चरमराते हुए खुलने लगा। एक लंबी पतली परछाई केबिन में घुस आई। काले कपड़ों में एक आदमी, जिसने एक गहरे रंग का कपड़े का नकाब पहना हुआ था।
बस उसकी ठंडी आंखें मुझ पर टिकी थीं। डीजल और किसी गंदी चीज की गंध हवा में भर गई। उसके दाहिने हाथ में मेरा अपना काम में आने वाला चाकू था। उसे पता था कि मेरे पास क्या है, वो परख रहा था। एक कर्कश फुसफुसाहट ने सन्नाटे को तोड़ा। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। आवाज वही थी जो मेरे सीबी रेडियो पर थी। उसे मेरा नाम पता था, उसे मेरी मंजिल पता थी। उसी पल एक और ट्रक के पास आने और जोर से ब्रेक लगाने की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। ये ध्यान भटकना ही मेरा मौका था। एक हताश आवेग के साथ मैंने अपना शरीर ड्राइवर वाले दरवाजे पर फेंका और उसे एक धमाके के साथ खोल दिया। मैं बाहर भागा। अभी अभी पहुंचे वोल्वो ट्रक के ड्राइवर ने मुझे उलझन में देखा। हमलावर झिझका, हैरान रह गया। मैंने उसके पुराने टाटा ट्रक के टायरों की आवाज सुनी जब उसने तेजी से उसे भगाया और रात में गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ। डीजल और डर की गंध मुझे घेरे हुए थी। वोल्वो का ड्राइवर चिंतित होकर नीचे उतरा, लेकिन मैं केवल उस चाकू के बारे में सोच सकता था जो उसने पकड़ा हुआ था और उस आवाज के बारे में जो मेरा नाम जानती थी। उसने मुझे लूटा नहीं, उसने मुझे धमकाया और गायब हो गया। मैं दूसरे ड्राइवर के पास भागा, मदद के लिए हकलाते हुए बोला। उसने ओम प्रकाश नाम के एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझे एक गिलास पानी दिया और मुझे शांत किया। मैंने कांपते हुए हाईवे पुलिस को फोन किया। गाड़ी 40 मिनट में पहुंची। मैंने सब कुछ बताया। बिना नंबर प्लेट के खड़ा ट्रक, आवाजें, घुसपैठ, नकाब, मेरे चाकू का उसके हाथ में होना, रेडियो की आवाज, उसका भाग जाना। पुलिस वाले ने सब नोट किया, मानक सवाल पूछे। उसने कुछ लिया? क्या आपने उसे पहचाना? क्या आपको यकीन है कि यह कोई सपना नहीं था? मैंने वो जगह दिखाई जहां दरवाजा खुला था, जहां चाकू रखा था। पुराना टाटा ट्रक गायब हो गया था। उसने कहा, हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, लेकिन बिना नंबर प्लेट, बिना पहचान के ये मुश्किल है। और ड्राइवरों को डराने धमकाने के ऐसे मामले होते रहते हैं। कभी कभी ये भद्दा मजाक होता है, कभी कभी माल को लेकर झगड़ा। उसने मुझे एफआईआर नंबर के साथ एक कागज दिया और कहा कि जांच की जाएगी। अगले दिन दिल्ली में मैं इस सदमे से निपटने के लिए पेशेवर मदद लेने गया। थेरेपिस्ट ने मुझसे हर विवरण दर्ज करने को कहा। तभी बिना नंबर प्लेट के खड़े ट्रक और नेशनल हाईवे 48 पर अजीब घटनाएं के बारे में ऑनलाइन खोज करते हुए मुझे ड्राइवरों का एक फोरम मिला। इसी तरह की कहानियां सामने आने लगीं। एक पुराना टाटा ट्रक जिसका इंजन हमेशा चालू रहता था, सुनसान पड़ावों पर डराने धमकाने वाले तरीके से, हमेशा रात की पाली में, राजस्थान और हरियाणा के कुछ खास इलाकों में। कुछ ने नकाबपोश लोगों की बात की, दूसरों ने छोड़े गए नोटों की। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस साझा किया गया डर। पुलिस वाले ने मुझे एफआईआर के बारे में कभी संपर्क नहीं किया। लाचारी पूरी थी। उस रात के बाद से मेरी नींद फिर कभी वैसी नहीं रही। इंजन की हर आवाज, सड़क पर मेरे बगल में रुकने वाला हर ट्रक मुझे उस आतंक को फिर से जीने पर मजबूर कर देता है। मैंने केबिन और ट्रेलर में अतिरिक्त कैमरे लगवाए हैं और यात्री वाले दरवाजे पर एक अतिरिक्त सुरक्षा लॉक लगवाया है। मैं हमेशा अपना मोबाइल हाथ की पहुंच में रखकर सोता हूं, टॉर्च चालू रहती है। मैं हर मिनट अपने शीशे देखता हूं। काम वाला चाकू वो अलमारी के पीछे एक बंद बक्से में रखा है। वो मुझे याद दिलाता है कि खतरे का कोई कारण नहीं होता, कोई स्पष्टीकरण नहीं। वो आदमी, वो नकाब, वो आवाज, वे अभी भी बाहर हो सकते हैं, कहीं इंतजार कर रहे हैं।